श्वेता मैम, गुड मॉर्निंग। आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी सर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ योद्धा कार्यक्रम में आज। और आज थैंक हमें यू सो बड़ा मच सर। और आपने आज देखा DCCC का कैसे मॉनिटरिंग हो रही है, किस तरीके से सारी चीजें व्यवस्थाएं जो है वो, चाहे वो CTPT हो, चाहे वो रोड क्लीनिंग हो, सारी चीजें देखी जा रही है। तो जी कैसा जी अनुभव आपका रहा और आपके यहाँ कैसे साफ सफाई व्यवस्था है, प्लीज बताएं थोड़ा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, ऑनरेबल मेंबर प्रेजेंटेड हियर। सर एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आप लोग का ये एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि आप लोग किस तरह से लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी नगर पालिका की, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। मतलब मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुबह सुबह 3 घंटे की मीटिंग करते हैं और पूरी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं और इस चीज़ की जांच परख करते हैं कि किस तरह से साफ सफाई है या नहीं है शहरों में और कैसा है। सर मेरा पर्सनली अनुभव है कि मैं हरदोई से हूँ सर, और मैं यहाँ 6 सालों से पढ़ा रही हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज हरदोई। और पहले मैं NSS कोऑर्डिनेटर थी लास्ट सेशन तक, जून 2016 तक। तो एज NSS कोऑर्डिनेटर हम अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत सारे स्वच्छता के बेसिस पे हमने कार्य किए और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया। बहुत सारी प्रोग्राम्स कराए, अवेयरनेस रैलीज कराई। सबसे पहले मैं नगर पालिका के कांटेक्ट में तब आई जब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ क्लीन इंडिया 2.0 के तहत हमें सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्ट करनी थी। तो हमने उसके ऊपर एक प्रोग्राम कंडक्ट किया, अवेयरनेस रैली, एक गोष्ठी आयोजित की जिसमें हमने बच्चों को बताया कि किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो कितनी खतरनाक है और हम उसका एक बार यूज करके और फेंक देते हैं, और किस तरीके से जब उसको जानवर कंज्यूम कर लेते हैं तो उनकी भी हेल्थ खराब होती है और हमारे एनवायरनमेंट को तो वो प्रदूषित कर ही रही है क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होती है। और उसके तहत हमने बच्चों से सिंगल यूज प्लास्टिक सब हाथ में ग्लव्स पहना के और छड़ी दी थी, उससे हमने सब नालियों से कलेक्ट करवा के फिर हमने उसको नगर पालिका को सौंप दिया कि इससे हमारे बच्चों में भी एक अवेयरनेस जाए और वो अपने घर में भी जाके बताएं कि किस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो इतनी खतरनाक है। इसके अलावा धीरे धीरे फिर हमने नगर पालिका की तरफ से कोऑप अप किया और हमने स्वच्छ सारथी क्लब गठित किया अपने कॉलेज में, महाविद्यालय में, जिसमें हम टाइम टू टाइम अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते रहते हैं। इसके अलावा जब हम एक बार नगर पालिका गए अपने स्टूडेंट्स के साथ तो उन्होंने वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगा रखा था जिसमें वो खाद, जो गीला कचरा था उससे वो खाद बना रहे थे। तो उन्होंने बच्चों को वो प्रोसेस भी दिखाया कि किस तरीके से हम गीले कचरे को कलेक्ट करते हैं और उससे हम खाद निर्मित करते हैं। इसके अलावा हमने कॉलेज में बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम कराए थे, किस तरीके से उसमें पुष्पेंद्र सर भी आए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है स्वच्छ भारत मिशन के। एक बार उन्होंने सहभागिता की, उन्होंने बताया कि कचरा क्या होता है, गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, और अगर हम इन्हें इनिशियल लेवल पे अलग अलग रखेंगे तो हम उससे किस तरीके से बेनिफिट्स उठा सकते हैं, किस तरीके से हम उसका डिजॉल्व कर सकते हैं बेहतर, वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ सर, इसके अलावा हमने एक टाइकोथॉन प्रतियोगिता कराई थी कॉलेज में, जो नगर पालिका की तरफ से हमारे पास ऑफर आया था। उसमें हमने बच्चों से ये कहा था कि आप जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है घर पे उससे आप जो है कोई एक यूजफुल चीज़ बना के लाइए। तो हमारे बच्चे जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उससे गुलदस्ते बना के लाए थे, न्यूज़पेपर से पेन स्टैंड्स बनाया उन लोगों ने, डॉल्स बनाई, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए। और उस टाइम पे हमारे यहाँ के जो चेयरमैन सर है नगर पालिका के, वो भी आए थे, उन्होंने भी उस प्रोग्राम की बहुत सराहना की। श्री शुभ सागर मिश्र मधुर सर आए थे और उन्होंने हमारे बच्चों को, जिन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, उन्हें पुरस्कृत भी किया। सर इसके अलावा हम लोग टाइम टू टाइम और भी प्रोग्राम गठित करते रहते, क्योंकि अगर हम बच्चों में अवेयरनेस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके अपने घर पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और ये जो हमारी यंग जनरेशन है सर, अगर हम इसमें गुड हेल्थ, गुड हाइजीन की हैबिट्स इनकलकेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर्स को, यूथ को और हमारे समाज को बेहतर बनाएगा। जो हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था कि इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैनिटेशन, उस सपने को साकार करेगा, जिसके आधार पे हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। और जो भारत सरकार है इस दिशा में प्रयासरत है कि किस तरीके से हमें ग्रामीण स्वच्छता और नगरीय स्वच्छता दोनों को मेंटेन करना है, गाँव को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है, और किस तरीके से हमें वेस्ट का मैनेजमेंट करना है। और इस संदर्भ में सर आप लोग का भी प्रयास सराहनीय है। मैं आज देख रही हूँ कि आप लोग सुबह सुबह उठ के किस तरीके से 3 घंटे से लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग नगर पालिका जो है काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
और सर मैं एक और चीज बताऊंगी कि हरदोई की कंडीशन, जैसे अभी तो प्लीज। सर ठीक है। इससे पहले जो हमारे यहाँ के ईओ सर थे, रविशंकर शुक्ल सर, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे मैंने जो पर्सनली अनुभव किया कि यहाँ पे तालाब जो थे वहाँ पे बहुत, जहाँ जहाँ पे मतलब बहुत कूड़ा इकट्ठा होता था, उन्होंने उन सारी जगहों को एक सुंदर प्लेस बना दिया है। जैसे यहाँ पे डीएम चौराहे के पास बहुत कूड़ा कचरा इकट्ठा होता था, सर ने वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनवा दिया है, तालाब बनवा दिया है, उसके साइड में पेड़ वेड़ लगवा दिए थे। और जहाँ पे एक कमांड होम है नगर पालिका का, पहले वहाँ भी कचरा इकट्ठा होता था, सर ने उसको भी बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन सर मुझे एक प्रॉब्लम है जो मैं आप लोग सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी। अभी बरसात का मौसम है, तो यहाँ नुमाइश चौराहे के पास एक नगर पालिका मैदान है, वहाँ की जो रोड है सर, वो काफी खराब हो गई है। मैं उसको कभी सही से नहीं देखती हूँ, क्योंकि काफी सारी पॉपुलेशन जो सुभाष नगर में रहती है उसका उस रास्ते से आना जाना होता है। और सर उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि हम उधर से पास होने के बारे में बहुत मुश्किल ही सोच सकते हैं। और वो एकमात्र रोड है जिससे हम आवागमन होता है पूरी पीछे की कॉलोनी की तरफ। तो सर मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि अगर वो रोड हो सके तो आप लोग उसको बनवा दीजिए, ताकि जो आम जन है उसको दिक्कत ना हो सर बरसात के मौसम में। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, यो हरदोई बोला था सर। बताइए। हाँ नमस्कार मैम, वो उस रोड का टेंडर हो चुका है, बरसात की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है, रोड बहुत जल्दी बन जाएगी। जी जी सर, मैं एक लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ नगर पालिका हरदोई का, कि उन्होंने मुझे स्वच्छ योद्धा के रूप में नॉमिनेट किया। और स्पेशली जो हमारे चेयरमैन सर हैं श्री शुभ सागर मिश्र मधुर सर, हमारे हरदोई के जो ईओ सर हैं श्री विनोद कुमार सोलंकी सर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं पुष्पेंद्र सिंह सर। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे स्वच्छ योद्धा के रूप में नामित किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा श्वेता जी आपसे बात करके, और हमें लगता है जो हमने स्वच्छ योद्धा का जो कॉन्सेप्ट रखा उसमें आप परिपक्व हैं, और आप जो योद्धा के रूप में एक एक चीज आपने बताई कि कितना जो योद्धा के रूप में एक एक चीज, और बहुत अच्छा लगा, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। हम लोग बच्चों को यही इसी चीज के लिए प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम भी अगर उस चीज का पार्ट बन सके स्वच्छ भारत मिशन का, कि हम किस तरीके से अपने सोसाइटी को बेहतर बनाए ताकि हम लोग बेहतर बन सके और हमारा पूरा कंट्री बेहतर बन सके। जी जी जी, बहुत अच्छा है। और लास्ट आपसे कहेंगे मैम, ये DCCC की मॉनिटरिंग हमारी लगभग 3 साल से चल रही है और लगातार चल रही है मैम। इसको हम बिना किसी हफ्ते, बिना किसी छुट्टी के, ये 3 घंटे की सुबह 5 से लगातार होती है। इसके अलावा मैम हमारा 1533 का एक टोल फ्री नंबर है। जी जी सर, सर मैंने जी जी सर है, वो नंबर मुझे पता है सर। जी जी जी, तो उसका भी आप थोड़ा, जब आपके स्कूल में बच्चे हो तो उनको भी बताइएगा कि वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, अगर बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के माध्यम से बात उनके घर तक जाए और उनके आस पड़ोस जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे स्वच्छता का संदेश आप कोशिश करते हैं कि हर जगह तक जाए। नहीं बिल्कुल सर, मैं इस पे प्रोग्राम जरूर कंडक्ट कराऊंगी महाविद्यालय में, जल्द से जल्द कंडक्ट कराऊंगी, उन्हें टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी जरूर दूंगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।